अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसको भी आप सही तरीके से कर रहे होंगे। आइए मैं आज की इस वीडियो के बारे में बात करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, बिकॉज़ इस वीडियो में हमारी स्कूल्स में होने जा रही यूनिट टेस्ट के मुतालिक टोटल मालूमात, सभी मालूमात आपको हासिल होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए गौर से देखिए और समझिए। और अगर आप ये वीडियो एक वालिदैन की हैसियत से देख रहे हैं तो फिर तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। सो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए गौर से देखिए और समझिए, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो भी इसकी अहमियत है, वो अपने बच्चों को भी समझाइए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारी स्कूल्स में होने जा रहे यूनिट टेस्ट के मुतालिक जो भी मालूमात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो यूनिट टेस्ट है वो 9 to 12 सभी क्लासेस के लिए ज़रूरी है। 9 to 12 सभी क्लासेस में ये यूनिट टेस्ट होने वाली है। तमाम तलबा व तलबात को इम्तिहान देना लाजमी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी है। वालिदैन और सभी स्टूडेंट्स, तमाम तलबा व तलबात और वालिदैन, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल मार्च महीने से बंद है, लेकिन गुजरात सरकार के तालीमी शोबे 5 जून 2020 के करारदाद के मुताबिक तलबा व तलबात को होम लर्निंग, तालीमी काम घर बैठे हो सके, इसलिए द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम स्कूलों में 8 जून 2020 से व्हाट्सएप और जूम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रोज़मर्रा के हालात में स्कूल शुरू कर सके ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अहम है। ऑनलाइन पढ़ाई इसीलिए और ज़्यादा अहमियत रखती है। और इस बात को भी याद रखिए कि स्कूल बंद है लेकिन तालीम नहीं। इस्लाम में भी हर हाल में तालीम हासिल करने को कहा गया है। आज के हालात ख़राब है, मुश्किल है, ऐसे में ये कहना दुरुस्त होगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की ज़िद हो तो हालात भी हरा नहीं सकते। फूल चाहे कितनी ऊंची टहनी पर लग जाए, फूल चाहे कितनी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी खिलता है। इन लफ्ज़ों से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए एजुकेशन और इम्तिहानात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह तमाम तलबा व तलबात की तालीम भी तालीम के ज़राए के साथ जुड़ी हो तभी हासिल हो सकती है। अज़ीज़ तलबा व तलबात और वालिदैन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हो उसका तज्ज़िया करने के लिए गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 1 जुलाई 2020 और सूरत ज़िला तालीम अफसर के सर्कुलर के मुताबिक होम लर्निंग एजुकेशन का तज्ज़िया करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए यूनिट टेस्ट का मंसूबा बनाया गया है। और ये इम्तिहान, ये यूनिट टेस्ट सभी तलबा व तलबात को देना लाजमी है। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि ये यूनिट टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इम्तिहान किस दिन रहेंगे, पेपर कैसा होगा, इम्तिहान किस तरह से देना होगा और कितने मार्क्स के इम्तिहान होंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ये सब क्वेरीज़ को आइए हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं 9th क्लास की। आपके 2 मज़मून के 2 सब्जेक्ट के इम्तिहान होंगे, यूनिट टेस्ट आपके 2 सब्जेक्ट की होंगे। 9th की अगर मैं बात करूँ तो साइंस और उर्दू, ये 2 मज़मून के 2 सब्जेक्ट के आपके इम्तिहान होंगे।
और 2 चैप्टर आपके आएंगे। साइंस में बात करूँ तो चैप्टर 1 हमारे इतराफ़ के मादे और चैप्टर 2 सबक नंबर 2 ज़िंदगी की बुनियादी इकाई। ये 2 चैप्टर 2 सबक में से आपका यूनिट टेस्ट के सवालात आने वाले हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। उर्दू की मैं बात करूँ तो जिसमें चैप्टर 1 गुज़रा हुआ ज़माना और चैप्टर 2 चारपाई, ये 2 सबक में से आपके सवालात आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 10वीं क्लास। 10वीं में भी सेम आपके 2 ही सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट होने वाली है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें चैप्टर नंबर 1 हकीकी आदात और चैप्टर नंबर 2 एहतमाल, ये 2 चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। समाजी साइंस में आपके 3 सबक आएंगे। ये 3 सबक में से आपका 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट का पेपर आएगा। पहला है भारत का विरसा, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, याद रखिए चैप्टर नंबर 8 कुदरती वसाइल, और फिर है चैप्टर नंबर 15 इक्तिसादी तरक्की। ये 3 सबक में से आपका 25 मार्क्स के सवालात आएंगे। तो इस तरह से 10वीं क्लास में हिसाब यानी कि मैथ्स और समाजी साइंस यानी कि सोशल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट्स की आपकी यूनिट टेस्ट होगी। 11th आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आर्ट्स के उसमें आपके अंग्रेज़ी और नफ्सियात, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये 2 मजमून की आपकी यूनिट टेस्ट रहेगी। चैप्टर नंबर 1 जो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 रीड 1 एंड रीड 2, इस तरह के आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आपको नफ्सियात एक साइंस है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नफ्सियात के मुताले के तरीके, ये 2 चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से 11th आर्ट्स में अंग्रेज़ी और नफ्सियात, ये 2 मजमून रहेंगे। मैं बात करती हूँ 11th कॉमर्स की, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। 11th कॉमर्स में अंग्रेज़ी और ओसी, याद रखिए आपका ओसी मजमून, ओसी सब्जेक्ट के इम्तिहान रहेंगे। अंग्रेज़ी में सेम यूनिट 1 रीड 1 एंड रीड 2, और ओसी की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 कारोबार की हैयत, मकसद और काम के शोबे, और चैप्टर नंबर 2 कारोबार के खिदमत, ये 2 चैप्टर्स के आपके एग्ज़ाम रहेगी। तो इस तरह से 11th कॉमर्स में अंग्रेज़ी और ओसी, ये 2 सब्जेक्ट की आपकी इम्तिहान रहेगी। 12वीं क्लास में आर्ट्स की हम बात करते हैं, जिसमें आपका अंग्रेज़ी और नफ्सियात, साइकोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के इम्तिहान रहेंगे। अंग्रेज़ी में यूनिट 1 रीड 1 एंड रीड 2, सेम पे 11th आर्ट्स जैसा था सेम वैसा ही होगा। इसमें भी आपके नफ्सियात का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस आएंगे, उसी की इम्तिहान होगी। साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 और नंबर 2, सबक नंबर 1 का नाम है तहस, तवज्जो और इदराक। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आमोज़िश का अमल, ये 2 सबक में से आपके सवालात आएंगे। सो इस तरह से 12th आर्ट्स में अंग्रेज़ी और साइकोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट की यूनिट टेस्ट है। अब हम बात करते हैं 12th कॉमर्स की। कॉमर्स में आपका अंग्रेज़ी और ओसी, ये 2 सब्जेक्ट के इम्तिहान रहेंगे। अंग्रेज़ी में यूनिट 1 रीड 1 एंड रीड 2, इस तरह से आपकी यूनिट टेस्ट रहेगी, जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद है ओसी, जिसमें निज़ामत की हैयत और अहमियत, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 निज़ामत के उसूल। इस तरह से 12th कॉमर्स में अंग्रेज़ी और ओसी, ये 2 सब्जेक्ट की आपके 25 मार्क्स की अलग अलग 25-25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट रहेगी। ओके, सो इस तरह से 9 से लेकर तो 12 तक के जितने भी 2-2 सब्जेक्ट हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके इम्तिहानात रहेंगे। कौन सी तारीख को ली जाएगी यूनिट टेस्ट? यूनिट टेस्ट किस तारीख को ली जाएगी? 29 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020, इस तरह से ये 2 दिन 2 सब्जेक्ट के इम्तिहान लिए जाएंगे। ये टेस्ट लिखने का तरीका किस तरह से आपको लिखना है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। हर एक मजमून की 100 पेज की A4 साइज़ की नोट बनानी है।
नोट के पहले सफ़े पर अपना नाम, जमात और स्कूल का नाम लाजमी तौर पर लिखना है। जमात जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 9th A, 9th B, 11th A, 11th B, इस तरह से आपको आपकी जमात लिखनी है। सवालिया पर्चा इम्तिहान के दिन व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में PDF या गूगल फॉर्म में दिया जाएगा। इम्तिहान में सुपरविज़न वालिदैन के ज़रिए ही किया जाएगा। वालिदैन के नज़र के सामने ही स्टूडेंट्स ये इम्तिहान देंगे। हर एक सफ़े पर अपना नाम और जमात लिखना ज़रूरी है। याद रखिए, फर्स्ट पेज पर तो लिखना है ही, लेकिन हर एक सफ़े पर भी आपको अपना नाम और जमात लिखना है। इम्तिहान तय किए हुए वक्त में ही एक ही मरतबा ली जाएगी, इसीलिए तमाम तलबा व तलबात को तय किए हुए वक्त में ही इम्तिहान देने हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इम्तिहान एक ही मरतबा ली जाएगी और जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में इम्तिहान ली जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट तय किए हुए वक्त में इम्तिहान नहीं देता है तो उस स्टूडेंट्स की इम्तिहान में गैर हाज़िरी मानी जाएगी, उससे इम्तिहान में एग्ज़ाम में एब्सेंट माना जाएगा। इम्तिहान का वक्त कौन सा होगा? इम्तिहान का वक्त 9th और 11th क्लास के लिए 9 से लेकर तो 10:20 तक ये 9th और 11th के लिए टाइम रहेगा। 10th और 12th के लिए 10:30 से लेकर 11:50 तक ये 10वीं और 12वीं जमात के लिए इम्तिहान के टाइम रहेगा, वक्त रहेगा। ओके, 9 to 11 उनके लिए रहेगा 9 से 10:20 तक के, और 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम रहेगा 10:30 से 11:50 तक के। क्लियर? जूम ऐप या गूगल फॉर्म में समझ ना आए तो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप स्कूल के कंप्यूटर टीचर के साथ मोबाइल पर आप बात कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो। कंप्यूटर टीचर का नाम है साबिर सर। उनका मोबाइल नंबर 7096958464। इस पर आप बात करके आप अपनी प्रॉब्लम्स सर को बताकर आप जो भी क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन हासिल कर सकते हो। इम्तिहान के बाद नोटबुक कहाँ और कब देनी होगी? तलबा और तलबात के ज़रिए लिखे हुए जवाबात की नोटबुक वालिदैन के ज़रिए स्कूल में जमा करवानी है। कब जमा करवानी है? तो 31 जुलाई 2020 के दिन 31 जुलाई 2020 के दिन आपको 8 से 11 के बीच में स्कूल आना है और स्कूल में आपको वालिदैन को नोटबुक जमा करवानी है। इम्तिहान के बाद तलबा और तलबात की नोटबुक सिर्फ वालिदैन के ज़रिए ही स्कूल में जमा करवानी है। सिर्फ वालिदैन के ज़रिए ही, स्टूडेंट के ज़रिए वो नोटबुक स्कूल में जमा नहीं करवानी है। स्कूल में लाजमी तौर पर चेहरे पर मास्क लगा कर आना है और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना है। वालिदैन को स्कूल में आने के बाद क्लास टीचर के पास नोटबुक जमा करवानी है। स्कूल में आने के बाद क्लास टीचर के पास नोटबुक जमा करवानी है। स्कूल में तलबा और तलबात के ज़रिए नोटबुक जमा नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि तलबा व तलबात कोई भी स्टूडेंट्स के ज़रिए नोटबुक जमा नहीं की जाएगी। नोटबुक जमा करवाने के लिए वालिदैन को ही स्कूल में आना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्लास में क्लास टीचर्स ऑलरेडी मौजूद रहेंगे। आपको क्लास में जाकर नोटबुक जमा करवानी है। यूनिट टेस्ट के मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यूनिट टेस्ट के मार्क्स वो किस तरह से दिए जाएंगे उसको देखते हैं। हर मजमून का 25 मार्क्स का पेपर होगा। जितने भी जो भी सब्जेक्ट है क्लास वाइज जो 2 सब्जेक्ट्स की इम्तिहान लिए जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट के 25 मार्क्स का पेपर होगा। हर जमात के 2 इम्तिहान 2 मजमून के इम्तिहान रहेंगे। इम्तिहान के मार्क्स गुजरात सरकार SSA की वेबसाइट पर भेजे जाएंगे। याद रखिए, ये इम्तिहान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस इम्तिहान के मार्क्स सालाना इम्तिहान में मिलाए जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखिए कि ये जो इम्तिहान में स्टूडेंट जो भी मार्क्स लाता है वो मार्क्स उसके सीधे एनुअल एग्ज़ाम्स में सालाना इम्तिहान जो होते हैं उसमें मिलाए जाएंगे।
तो इस बात से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इम्तिहान हमारे लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में मैं तमाम वालिदैन हज़रात से गुजारिश करती हूँ कि ईद उल दुहा का त्यौहार करीब है, साथ ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी ज़रूरी है जो तालीमी मेयार के साथ जुड़ा हुआ है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस पहली यूनिट टेस्ट के मुतालिक अहमियत बताए और उस पर ख़ास तवज्जो दें। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पहली यूनिट टेस्ट में, इम्तिहान में सभी उस्ताद का सही तरीके से ताउन देंगे और बच्चों को भी इस यूनिट टेस्ट की अहमियत बताएंगे। और तमाम स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि यूनिट टेस्ट के मुतालिक आप अपने घर के सभी मेंबर को बता दीजिए। वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो बिना भूले आपको ये एग्ज़ाम देनी है। इसीलिए आप घर में सभी को इन्फॉर्म कर दें और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताइए और रिवीज़न कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आप इस यूनिट टेस्ट में 25 में से 25 मार्क्स ला सकें। बिकॉज़ आप सभी स्टूडेंट्स में इतनी ज़हानत है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। थैंक यू। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक के देखिए, समझिए और इसकी इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को भी समझाइए और स्टूडेंट्स भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। थैंक यू।